अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कब नबी बने थे? तो इसका सादा जवाब तो 40 साल की उम्र, और कैलकुलेटेड जो मैं आपको हिसाब करके बता रहा हूँ, 40 साल 6 महीने 10 दिन, और ये 40 साल 6 माह 10 दिन है। ये मुहर्रम सफर अरबी महीनों के लिहाज से, जनवरी फरवरी के लिहाज से नहीं। 30 साल बड़े हैं सरकार मौला अली से, 30 साल ऐलान नबूवत कर रहे हैं तो 40 साल के हैं। मेरे मौला अली उस वक्त 10 साल के हैं। सन्नो साल की बात कर रहा हूं, हदें नहीं बता रहा, मेरे बस की नहीं है हदें बताना। खबरदार कोई नबी को 40 सालों में ना ढूंढे, खबरदार कोई मौला अली को 10 सालों में ना ढूंढे, खबरदार इनके सन्नो साल तारीख में जरूर लिखे हैं, अकायद में नहीं लिखे। अकायद के दरवाजे पर जाकर उनके सन्नो साल तलाश न करना। हमारे माशरे में कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी हुए। उनसे कहा करें, उनसे कह दिया करें कि नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। खबरदार, हमारे नबी तो उस वक्त भी नबी थे जब कुछ भी नहीं था। जी, कुंतो नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। तवज्जो है भाई, मेरे मोहतरम सुनने वालों, हदीस पूरी सुना करो। कुंतो नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। हदीस पूरी नहीं है, हदीस यहां पूरी होती है। काना अलीयुन वलिया व आदमो बैनल माए व तीन, अभी आदम नहीं बने थे कि अली वली थे। तवज्जो है। माशाअल्लाह। तवज्जो कर लिया आपने। या अल्लाह अपने नबी से इल्म मांगने का कह रहा है या मजबूत मददगार। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और करार दे अपनी तरफ से मेरे लिए एक मजबूत मददगार, एक मजबूत मददगार। नसीर और है, नसीर और है, नासिर और है। नसीर और है, नासिर और है, नुसरत और है। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मुझसे कहो कि अपनी तरफ से मुझे नुसरत अता फरमा, नुसरत नहीं। लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा। मुतवक्किल ने अपनी बीमारी पर अपनी माँ से कहा मेरे लिए दुआ करें, तो उसकी माँ ने मन्नत मानी कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं अल्लाह की राह में कसीर सदका दूंगी। मुतवक्किल ठीक हो गया, बुला लिया उलमाए कराम को कि कितने अदद जानवर, कितने अदद कपड़े, कितने अदद मिसाल के तौर पे राशन, कितने अदद में दूं के कसीर कहलाए। तो एक मुफ्ती साहब ने कहा जी 40 चीजें दे दीजिए। तो उसने कहा 40 क्यों? तो दूसरा ही समझा शायद ये कम बताएं तो मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा तो बेगम साहिबा ज्यादा राजी हो जाएंगी। तो उसने कहा जी 50 दे दीजिए। उन्होंने कहा जी 50 क्यों? एक ने और कुछ सोचा, कहा 60 दे दीजिए। कहते 60 क्यों? अब जो भी अदद बताता था वो पूछती थी कि इतने क्यों। और एक मर्तबा जब हर एक से पूछा गया और जवाब किसी के पास नहीं बना, तो जब मुश्किल आती है ना तो फिर मुश्किल कुशा या अली के औलाद याद आती है। तो दरबार में से ही एक शख्स की आवाज आई कि वो जो शियों के 10वें इमाम अली नकी, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कितना दे दें। मेरे मौला अली नकी से सवाल किया गया। मौला ने फरमाया कि इसकी वालदा से कहो कि 80 चीजें अल्लाह की राह में दे दे। तो गोया कसीर दे दिया। तो जैसे 50 और 60 और 70 वालों से पूछा गया, ऐसे 80 वालों से भी पूछा गया। ये तवज्जो है। तो 80 वालों से पूछा गया जी 80 क्यों? 80 ही क्यों? तवज्जो है। तो मेरे मौला से कहा जी 80 तादाद में क्यों दूं? तो हजरत फरमाया आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी
कि अल्लाह ने कुरान में नबी से फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने तुम्हें कसीर मौकों पे नुसरत अता की है। और नबी ने 80 जंगें लड़ी हैं, 80 जंगों में अल्लाह ने मदद की है, लिहाजा 80 की तादाद को कुरान की जबान में कसीर कहा जाता है। तो नुसरत और है जो नबी को मिलती रही, मगर अब यहां नबी नुसरत नहीं मांग रहे, बल्कि नबी मांग रहे हैं नसीर। नसीर भी वो मदद करने वाला जो कभी ये ना कहे कि मैं आज मदद नहीं कर सकता, हमेशा जो मदद करे उसे नसीर कहा जाता है जी। तो नसीर कौन है? कुरान में मौला अली के नामों में से एक नाम नसीर है। मौला अली के कुरान में 10 नाम आए जिसमें से एक नाम नसीर है, ऐसा मदद करने वाला जो कभी ये ना कहे कि मैं मदद नहीं कर सकता, हमेशा जो मदद करता रहे। बल्कि संगीन बात कर दूं, नवाब शाह का मजमा अगर मुतहम्मिल है तो एक सलवात और पढ़ लें नबी की जात पे। इससे बेहतर और बुलंद सलवात भाई तवज्जो है आपकी, बात आगे बढ़े जी। मजबूत मददगार, एक ऐसा मददगार जो हमेशा मदद करने को तैयार हो। संगीन बात करूं, संगीन बात करूं लेंगे, भारी बात करूं लेंगे। हर जमाने में जो नबियों की मदद करने आया हो उसे अली कहा जाता है। हर जमाने में जो नबियों की मदद करने आया हो। कभी अच्छा दलील क्या है भाई? क्योंकि हम पर एक इल्जाम है कि ये गुलू करते हैं, ये मौला अली को आगे बढ़ा देते हैं। आगे या पीछे तो वो बढ़ाएगा जिसे हदों का पता हो। हमारा काम आगे बढ़ाना पीछे हटाना नहीं है। हम तो जो बात करेंगे कुरान से करेंगे या हदीस से करेंगे। इतनी जरूर हमारी कमजोरी है कि जहां हमें मौला अली का नाम सुनने को मिलता है वो घर हमें अपना लगता है, वो बंदा हमें अपना लगता है। ये हमारी कमजोरी है। और एक अजीब बात यह है और हुस्ने इत्तफाक ये है कि मैं सिंध के एक मशहूर शहर के अंदर मजलिस पढ़ रहा हूँ, और सिंधियों की एक खूबी यह है कि सिंध का तो हिंदू भी आली मदद बोलता है, और सिंध का तो सुन्नी भी मौलाई है जी। साईं कायम अली शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने शाह साहब से कहा, जब शिकारपुर का साना हुआ, मैंने कहा शाह साहब आप इसे टेस्ट केस ले लीजिए, सिंध मौलाइयों का इलाका है, सूफिया इकराम की मेहनतें हैं, यहाँ इस तरह की तकफीरी काम नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, यहाँ का सुन्नी भी कायम अली शाह है, यहाँ का देवबंदी भी अली शेर हैदरी है। यहाँ हमें कोई मिलता ही नहीं है कि जो यजीद नाम रखे। यहाँ की अब जो जदीद सिंधी है ना, जब बच्चे हमारे ये जो नए सिंधी है ना, तो इन्हें तो बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है। सिंध की सबसे बड़ी गाली पता है क्या है? गाली सिखाने नहीं आया हूं, ये मेंबर है भाई। सिंध की सबसे बड़ी गाली, जब सिंधी पुराना सिंधी गुस्से में आता था तो कहता था तू मरवान है। दो हिंदू लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को कहा तू मरवान है, तो तीसरे ने पूछा मरवान कौन है? कहने लगा गाली। अहले बैत का दुश्मन जिस सकाफत में गाली बन जाए, उस खित्ते के अंदर दुश्मनान अहले बैत का कोई गुजर नहीं है। सबसे ज्यादा पाक तीनत और खानदानी विलायत अहले बैत से सरशार इलाका अगर कोई है तो वो ये खित्ता है। 1400 साल पहले कूफे का गवर्नर सिंध को चलाता था, हजरत मुख्तार का जमाना, हज्जाज इब्न यूसुफ का जमाना, अबू जाफर मंसूर दवानिकी का जमाना, मुतवक्किल का जमाना। कूफे का गवर्नर सिंध को चलाता था। यहां मैनेजमेंट कूफे की होती थी, उनकी तरफ से बंदा आके बैठता था जी। जब अहले बैत के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आई तो अहले बैत के घर के सादात ने मुख्तार से, और जो हाकिम समझते थे कि जिससे बात की जा सकती है, खासतौर पे हजरत मुख्तार से कहते थे हमें ऐसे इलाके में भेज दो जहां हमारा एहतराम होता हो। लिहाजा हजरत मुख्तार ने बीबी पाक दामन को, जो लाहौर में जिनका मज़ार है,
उन्हें मकरान के साहिल पे पहुंचाया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी उसी दौर में आए। मैं ज्यादा तारीख सिंध पर बात करूंगा तो किसी को बुरा भी लग सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह नहीं किया ऐसे, तारीख को ठीक करने की जरूरत है जी। सिंध को फतह किया है। अच्छा, फतह कहते किसे हैं? हुकूमत बनाने को फतह मंदी कहते हैं। सिंध को फतह किया है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी ने। सरदार बने बैठे हैं, आज भी सदारत कर रहे हैं सिंध की। कराची सिंध का सदर मकाम है जी। ये खित्ता ही कुछ और है। जिसने भी सिंधी टोपी डिजाइन की थी ना, ढूंढने से मुझे कोई सिंधी टोपी पहना हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो खुद सिंधी नहीं है वो सिंधी टोपी पहने बैठा है जी, मगर अच्छी बात है जी। जिसने भी सिंधी टोपी डिजाइन की थी ना, उसने ख्याल रखा था कि कपड़े पे सजदा नहीं होता। मेहराब बनाई बाकायदा कि ख्याल रहे सर जब जाए तो वो मट्टी पर जाए, कपड़े पे सर ना हो। तो ये खित्ता ही कुछ और है। मुझे खास प्यार है और खास रगबत है, ज्यादा टाइम भी और तवज्जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। गलत फहमी है किसी की कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इदारे हैं और सिंध में काम नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आशिक अली से भी बात हुई, जरदारी साहिबान से भी बात रही। यहाँ इंशाल्लाह नवाबशाह में भी जो है वो इनकी तवज्जो के साथ फलाही इदारे बनेंगे हैं। हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होगा। खैरपुर में, लाड़काना में, मुख्तलिफ शहरों में, हैदराबाद में हमारे काम हैं, यहाँ भी काम बढ़ेगा। और कुछ दिनों से पहले भी हमारे दोस्त यहाँ रिलीफ के कामों में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। और किसी पे कोई वो नहीं है। मौला का हुक्म ही यह है कि मालिक, सियासी लोग भी तशरीफ फरमाए, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहूँगा। मालिक, तुम्हारे दो तरह के भाई, तुम्हारे दो तरह के भाई हैं। इम्मा खुल्लका फिद्दीन, या तुम्हारे दीन में तुम्हारा भाई है, और नज़ीरुन लका फिल खल्क़, या तुम जैसा इंसान होने में तुम्हारा भाई है। तो हिंदू भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, सुन्नी तो हमारी जान है भाई। इस पे तो खुश हो जाया करें आप। बहुत बहुत तकलीफ पहुंचा दी सुन्नी शियों को कुछ बाहर के लोगों ने। सुन्नी तो हमारी जान है। तो या दीन में हमारे भाई हैं या इंसान होने में हमारे भाई हैं। तवज्जो कर लिया आपने? तो गुफ्तगू में अपनी आगे बढ़ा रहा हूं और वक्त बहुत हो चुका और मेरे बाद नौखानी भी होनी है। जल्दी जल्दी अपने पैगाम देना चाहूंगा जी। यहाँ याद रहे कि यहाँ की सकाफत में अहले बैत से मोहब्बत है। यहाँ अलम जरूरी नहीं है कि किसी शिया नहीं लगाया हुआ हो, जरूरी नहीं है कि कोई अलम शिया ही लगाए। यहाँ अलम लगाने वाले खासतौर पे हैदराबाद में 400 पेड़ों, सोहेल भाई 400 पेड़ों के परमिट हैं हैदराबाद में, जिसमें से शियों के सिर्फ 50 हैं, 350 अहले सुन्नत के हैं। ये किसने कह दी कि हमारी है करबला? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।